Welcome to Islamic English Grammar 786. Bismillahirrahmanirrahim. Lesson number 1. May I go to Medina? खुदा करे मैं मदीना जाऊं. Number 2. May I go to Medina? क्या मैं मदीना जा सकता हूँ? एंड नंबर 3. मैं हो सकता है मदीना जाऊँ. आई मे गो टू मदीना. सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर वो काम आसान कर दिए इंसान के लिए जिसमें वो खुलूस दिल से कोशिश करता है. इंग्लिश सीखना जहाँ इंतहाई मुश्किल है वहाँ उतना ही ये काम बहुत आसान है. इस्लामिक इंग्लिश ग्रामर 786 में ये कोशिश की गई है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाए और इंग्लिश ग्रामर के उन राज़ों से पर्दा उठाया जाए जिनकी मदद के साथ इंग्लिश सेंटेंसेस की लॉजिक को समझना, उसके स्ट्रक्चर को समझना आसान हो जाता है. आप लर्निंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. जो सीखने का अमल है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आराम वाला अमल है, जो काम आराम से होता है. इसमें आपने जल्दी कभी भी नहीं करनी है. रोज़ एक लेसन आपने तैयार करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो दिन दूर नहीं है जब आप अपनी मेहनत और लगन के साथ और खुलूस दिल के साथ जब इंग्लिश लेसन्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत और ग्रामर के मुताबिक इंग्लिश लिखने की एक्यूरेट सलाहियत पैदा हो जाएगी. चलते हैं दोबारा लेसन नंबर 1 की तरफ. आज मैं आपको मे का इस्तेमाल बता रहा हूँ. इसके 3 इस्तेमाल हैं. जब आप दुआ करेंगे तो आपने मे का इस्तेमाल पहले करना है. जैसे खुदा करे मैं मदीना जाऊं. मे आई गो टू मदीना. और जब आपने किसी बड़े से इजाज़त लेना है, अपनी वालदा से, अपने अब्बू से, अपने दादा से, अपने उस्ताज़ा से, तो फिर आपने तब भी मे का इस्तेमाल पहले ही करना है. क्या मैं मदीना जा सकता हूँ? मे आई गो टू मदीना. इन दोनों में फ़र्क क्या है? जब आप इजाज़त ले रहे होंगे तो उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क का निशान आप लगाएंगे लिखाई में. जब आप लिखने में क्वेश्चन मार्क का निशान लगाएंगे तो इससे पढ़ने वाले समझ जाएंगे कि ये इजाज़त ले रहे हैं. और नंबर 3 मे का इस्तेमाल ये है कि जब इम्कान ज़ाहिर किया जाए, चांसेस 50-50% हों, तो तब भी आपने मे का इस्तेमाल करना है. लेकिन इस वक्त मे आप सेंटेंस के दरमियान में यूज़ करेंगे. पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आप मे लगाएंगे, फिर वर्ब आएगा और फिर डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन को जा रहे हैं. मिसाल के तौर पर आई मे गो टू मदीना. मैं हो सकता है मदीना जाऊं.
तो आपको आपकी आसानी के लिए मैं पहले ये अर्ज़ कर दूं कि पहले आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस से अपनी इंग्लिश का आगाज़ करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उनको बड़ा बनाना है। मिसाल के तौर पर, खुदा करे मैं मदीना जाऊं, मे आई गो टू मदीना, ये एक छोटा सेंटेंस है। अब आप इससे थोड़ा सा बड़ा बनाएं। खुदा करे मैं अगले महीने मदीना जाऊं, तो आप थोड़ा सा सेंटेंस अब बड़ा कर दें। मे आई गो टू मदीना नेक्स्ट मंथ या इन द नेक्स्ट मंथ। अब थोड़ा सा और सेंटेंस बड़ा कर दें। खुदा करें मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगले महीने मदीना जाऊं। मे आई गो टू मदीना नेक्स्ट मंथ टू फुलफिल माई ड्रीम्स। इसी तरीके से अब हम इजाज़त वाले जुमले में आते हैं। क्या मैं मदीना जा सकता हूँ? मे आई गो टू मदीना। क्या मैं अगले साल, अब सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, क्या मैं अगले साल मदीना जा सकता हूँ? मे आई गो टू मदीना नेक्स्ट ईयर। अब थोड़ा सा और बड़ा इसे कर दें। क्या मैं अगले साल अपने सपनों को पूरा करने के लिए मदीना जा सकता हूँ? मे आई गो टू मदीना नेक्स्ट ईयर टू फुलफिल माई ड्रीम्स। अब इसी तरीके से जब इम्कान वाला जुमला बोला जाएगा कि हो सकता है, तो उसमें भी आपने सेंटेंसेस आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस शानदार हो जाए और आपकी इंग्लिश बोलने की सलाहियत और लिखने में निखार पैदा हो। मेहनत कीजिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला मेहनत और खुलूसी की बलबूते पर इंसान को कामयाबियों से हमकिनार करते हैं। नंबर 3, मैं हो सकता है मदीना जाऊं, ये छोटा जुमला है। आई मे गो टू मदीना। मैं हो सकता है कुछ दिनों में मदीना जाऊं। आई मे गो टू मदीना विद इन कपल ऑफ डेज़। अब थोड़ा सा और बड़ा कर दें। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए हो सकता है कुछ दिनों में मदीना जाऊं। आई मे गो टू मदीना विद इन कपल ऑफ डेज़ टू फुलफिल माई ड्रीम्स। तो आपने आज लेसन नंबर 1 की प्रैक्टिस करनी है, और ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही से आप बड़े बड़े जुमले बनाने पे काबिल हो जाएं। वक्त के साथ साथ हर चीज़ इम्प्रूव होती है। ये निज़ाम कुदरत है कि हर चीज़ वक्त के साथ साथ बेहतर होती है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको 1, 2, 3 दफ़ा लिखें, ताकि इसका स्ट्रक्चर ग्रामर का आपके ज़हन में बैठ जाए। इसके अलावा